समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिनकी कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खा चुके हों। और दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो लोग जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि वाले लोगों के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आपकी राशिफल पर पड़ेगा, ये भी इसमें हमने समाहित किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, या साथ में उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर बात करते हैं आपके कैरियर की, और अंत में इस माह के विशेष उपाय। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट सेगमेंट से, और वो सेगमेंट है आपकी इनकम और धन और संपत्ति। आपकी इनकम, आपका एप्रिसिएशन, गेन, प्रॉफिट, ये सब राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। और जुलाई 2021 में बृहस्पति राशि से 11th हाउस में स्थित होकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर राशि से 11th हाउस में बृहस्पति तो शुभ माने जाते हैं और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टियाँ भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ों का, ग्रॉसरी आइटम का, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो वहीं फाइनेंस का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, राजनीतिक स्थिति में, राजनीतिक सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो लोग, समाज कल्याण में काम कर रहे हैं वो लोग, फाइनेंस की ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले, करेंसी का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के साथ साथ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करने वाले, आप सभी लोगों के लिए जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा सुखद है। और यहाँ पर बृहस्पति 20 जून से लगा करके 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, और इसमें भी 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। वहाँ तो बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही साथ मेटल्स का काम, मेडिसिन का काम, केमिकल्स का काम, सभी प्रकार के मैकेनिक, सभी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स, और साथ साथ में वो लोग जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2021 में आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो टैबैको से रिलेटेड है, लिकर से रिलेटेड है, और या आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। मार्केटिंग की कंपनियों में, या फिर आपको दालों में, हरी जो दाल होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। और साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी में या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। इसके परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सुखद होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आपने सीखा है, पीछे से एक्सपीरियंस किया है, उसको भी यहाँ काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट खुल गए हैं, लॉकडाउन अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ वापस नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए अपने आप को रेडी करें, वापस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए और एक प्रकार से बाउंस बैक करें। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि और जो चंद्रमा है आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं, तो शनि की यहाँ पर शत्रु भाव पर दृष्टि है। आपकी राशि के अधिपति मंगल नीच राशि में स्थित है। हाँ, शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में क्रोध, आवेश, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से बहसबाजी वाला वातावरण आपके घर में रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के इस माह को निकालना पड़ेगा। स्पेशली आपको 20 जुलाई तक का समय निकालना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में मंगल खुद अगली राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। तब शायद इतनी नेगेटिविटी घर परिवार में नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी है कि आपके घर में छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उन सभी का सहयोग और अपनत्व, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो और चाहे वो आपके साथ में खड़े होना हो, ये सब स्थितियाँ आपको मदद करेंगी, सहयोग करेंगी। माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, विरोधाभास खड़ा हो सकता है, या उनकी हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं ज़मीन जायदाद को लेकर के, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के भी आप परेशानियाँ या विरोधाभास देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय आपको जरूर राहत देने वाले हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है।
बृहस्पति की शुभ दृष्टि बहुत ज़्यादा कमाल करती है और वक्री बृहस्पति की शुभ दृष्टि तो और ज़्यादा कमाल करती है, और वो स्थिति आपके शिक्षा भाव के लिए है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में, कंसेप्ट में, बुद्धि में, आइडिया में और या डे टू डे की इनकम में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को आप फाइनेंस का या कॉमर्स लाइन में हैं, उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो लोग इकोनॉमिक्स लेकर के या फाइनेंस लेकर के MBA कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। जो लिटरेचर में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ फाइनेंस को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या स्टडी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और स्पेशली 16 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अर्थात जब तक सूर्य पराक्रम भाव में है वहाँ तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ या बहुत ज़्यादा गेन देने वाले माने जाते हैं। आप में से जो भी लोग जो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, या वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉयर बनने वाले हैं और स्पेशली क्रिमिनल लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए और साथ ही साथ समय तो आपको सहयोग देगा ही। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी स्थितियाँ सेम रहेंगी। राशि से 5th हाउस का अधिपति सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति तो संतान के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपका एक प्रकार से ट्यूनअप बहुत ज़्यादा सुखद हो जाएगा। संतान के अंदर समझदारी, अपनी जिम्मेदारी, वो सभी भाव, वो सभी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इस समय काल में यदि आपकी संतान कोई इनको इंटरव्यू देने जा रही है, एग्ज़ाम देने जा रही है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनकी उन्नति और ज़्यादा बेटर होने वाली है या उनको जॉब मिलने वाली है, उनके इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग अपनी संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 14 सितंबर तक का समय आपके पास में विद्यमान है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन पेरेंट्स की संतान अविवाहित है, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में अब आप डे टू डे की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आप भी अपनी संतान के लिए जीवन साथी तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल पाएंगे और उसका परिणाम आपको सुखद मिलेगा। अतः रिश्ता तय हो जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 2nd हाउस में शुभ स्थिति में है। लेकिन 7 जुलाई को बुध अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, अर्थात 7 जुलाई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियाँ और ज़्यादा सुखद हो जाएंगी। सूर्य और बुध मिलकर के बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं, वो स्थिति बेटर होगी। तो ऐसी स्थिति में रोगों से आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ राहु की भी 6th हाउस पर दृष्टि है और राहु की या शनि की जिस भाव पर दृष्टि होगी उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आपको रोगों का सुख, शत्रुओं का सुख नहीं मिल पाएगा। वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी एनर्जी, फिटनेस या ये बोल सकते हैं जो लोग पहले से भी रोगी थे उनको भी अब जाकर के स्ट्रेंथ मिलेगी, उनको भी अब जाकर के काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। फिर भी महामारी को देखते हुए अपने बचाव के बारे में जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के नियम है वो सब पालन करें, क्योंकि अभी आपने सब 2nd स्टेज को पार किया है, 2nd स्ट्रेन को ही देखा है। हो सकता है वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इन सभी में प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। इसलिए हम जितने ज़्यादा सावधान रहेंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि सुख भाव में स्थित है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति है, या ये बोल सकते हैं आपके लिए सुरक्षित है। बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दाम्पत्य सुख के लिए बृहस्पति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस भाव पर मंगल की दृष्टि है और राशि से 4th हाउस में या आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी देख लीजिए 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और 12th हाउस में जब भी मंगल होगा, सामान्य भाषा में इसे मंगली कुंडली कहा जाता है। और मंगली कुंडली जो देखने की स्थिति है वो आपकी कुंडली में 3 लग्न से
सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। तो ये जो राशि है वो चंद्र लग्न कहा जाता है। उस हिसाब से ये सिचुएशन मंगली कुंडली की है। और मंगल भी इस समय नीच राशि के, आपकी राशि के अधिपति होकर के नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में क्रोध, आवेश, उग्रता, ईगो प्रॉब्लम, मन मुटाव, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। लेकिन बृहस्पति इन सभी स्थितियों को एक्सट्रीम पर जाने नहीं देगा। छोटा मोटा मन मुटाव जो होता है वो करके छोड़ देगा, लेकिन रिश्ते को स्पॉइल नहीं करेगा, रिश्ते को डिस्टर्ब नहीं करेगा। शनि की भी अपने उच्च राशि पर दृष्टि है। हालांकि शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख वो नहीं लेने देता, लेकिन यहाँ पर शनि की उच्च दृष्टि है, मित्र राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो एक हाथ से यदि कोई प्रॉब्लम करेगा तो दूसरे हाथ से वो आपको सुरक्षित भी करेगा, अर्थात आपका मार्ग प्रशस्त भी करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। बृहस्पति यहाँ पर सबसे ज़्यादा मददगार होगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में आपको अपनी ईगो पर लगाम लगाते हुए इस स्थिति को पार करना है, अर्थात सोच समझ करके व्यवहार करना है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी नहीं करनी है, और अन्यथा आप दोनों सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही करते रहेंगे और वो समय खराब होता रहेगा और वो जो मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप के बारे में, प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ है। 7वें भाव का अधिपति शुक्र वो भी बहुत ज़्यादा बलवान है या बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। सिर्फ 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशंस आपके पक्ष में, 33% फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बचाव के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए फ्रेंडशिप में अपनी मर्यादा और संयम नहीं भूलें, अन्यथा ये रिश्ता खराब हो सकता है। वैसे जुलाई 2021 में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आप लोग अपने दिमाग का, अतः सोच समझ का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी का परिचय देते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है और वो है 10th हाउस, अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। इस भाव का अधिपति शनि है, जो स्वराशि में, अर्थात 10th हाउस में ही शनि विद्यमान है। स्वराशि के शनि है, केंद्र में शनि है। ये स्थिति पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण करती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है, बहुत ज़्यादा शुभ है। राशि से 10th हाउस पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। मंगल राशि के अधिपति है, राहु उच्च राशि में, शनि स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में ये माह आपके काम धंधे के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इस समय काल का, जुलाई 2021 का। एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा करिए, अपनी टीम को वापस बिल्ड करिए, वापस प्लानिंग करिए, सही लोगों को कैच करिए, क्योंकि इस समय जब लोगों की नौकरियां छूट चुकी है, आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अतः थोड़ी सी सैलरी पैटर्न को बढ़ा देंगे, थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छे आदमियों को रख सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स को रख सकते हैं, अपनी बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। और जिसके पास में अच्छी टीम है वो ही इस मार्केट में आगे बढ़ पाएगा या वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बारे में सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है। जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, फैब्रिकेशन से संबंधित काम करने वाले, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, वार्ड बॉय हो सकते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए जुलाई 2021 बेहतरीन है। इसके साथ में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर्स के हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं या सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जुलाई 2021 बहुत शानदार है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, साथ ही साथ वो लोग जो ग्रॉसरी का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं और या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा सुखद है। तो सब मिला करके यहाँ पर मंगल, शनि और राहु, ये 3 ग्रह आपको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कैरियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में। और जो लोग, जो मैंने लाइन बताई है उससे संबंधित बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का महीना ये जुलाई 2021 है।
आइए अब बात करें उपायों की। आपकी राशि के अधिपति ही मंगल नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय सबसे पहले करने चाहिए। रोजाना आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दें। आसपास यदि हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं। लेकिन जो एब्रॉड में रहते हैं उनके लिए ये उपाय संभव नहीं है, ना तो वो दान दे सकते हैं। हाँ, आप अपने घर में बैठे हुए पूजा पाठ कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण सुन सकते हैं, साथ साथ में बोल सकते हैं, वो फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकता है। और जो लोग धारण कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपके जीवन का सुख, बुद्धि का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख, ये 3 रत्न स्थित होते हैं तीनों त्रिकोणों के, उससे आपको ये सब सुख मिलेंगे। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए आपकी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जो समस्याओं से पीड़ित है या कोई न कोई आपकी कामना है, उसके लिए आप हमारी लैंडलाइन पर संपर्क करें, ऑफिस में संपर्क करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, और जो भी अपनी समस्या उसके अनुसार कवच कौन सा पहने, कौन सा आप धारण कर सकते हैं, ये जिज्ञासा, ये सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं, ये एनालिसिस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था जुलाई 2021 का मासिक राशिफल और उसका विशेष उपाय। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बहुत ज़्यादा सटीक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर ही डिस्कस करेंगे और जो भी उचित उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।